एज महिला आयोग हम बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और हमारा ये मंतव्य रहता है, हमारी प्रतिबद्धता जो हमें बताई गई है कि हमें जल्दी से जल्दी केस का निस्तारण करना है। किसी भी ज़िले का हो, हम उस ज़िले को मार्क करते हैं, उनके संबंधित अधिकारियों को, और आयोग की तरफ से जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे कार्य क्षेत्र में आती है, हम उतनी कार्रवाई उस पे करते हैं। सर्वप्रथम मैं तो एक बात बताना चाहूँगी आपके इस न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से कि इट्सो एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, जिससे पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि इट इज़ इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। उसमें यूपी इस समय पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है। ये कंबाइंड एफर्ट से हुआ है, बिना आयोग के, बिना पुलिस के और बिना आदरणीय मुख्यमंत्री के डबल इंजन की सरकार के वजह से ये सब इकट्ठा जो है टीम एफर्ट की वजह से हुआ है। और आज हमारे जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, आदरणीय जो है योगी जी के राज्य में, मैं समझती हूँ कि बहुत सुरक्षित है। 96.8% का हमने ग्रीवियांस एड्रेस किया है एंड वी आर एट नंबर 1 इन एड्रेसिंग टुवर्ड्स दीज सेक्सुअल ऑफेंसेस। देखिए, सेक्सुअल ऑफेंस किसी की तरफ भी हो सकता है, किसी पे पद पे रह करके हो सकता है, ये एक सामाजिक कुरीति है। और मैं समझती हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ कम से कम हम लोग जो है त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, हर उस पे, हर लेवल पे। आप देखिए, कहीं भी आप जाए तो महिला आयोग इस समय जब से गठन हुआ है हमारा सितंबर 2024 से अभी तक, बहुत तेज़ी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमने एक अच्छा काम करके हम दिखा रहे हैं। मैं बस इतना ही बात समझती हूँ कि महिला आयोग का जो दायित्व है वो बड़ा वास्ट है महिलाओं के लिए। अगर इसके पूरे एक्ट के नियमावली में उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो हमारा बहुत ही ज़्यादा वाइड स्फेयर है काम करने का। मैं बस इतनी बात कहूँगी अपनी तरफ से, इंडिविजुअली मैं इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि कभी भी किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। एक क्वासी जुडिशियल पोस्ट होने के साथ साथ महिला आयोग का एक दायित्व ये भी बनता है कि अगर जहाँ महिला गलत है वहाँ भी हम उसको पिन पॉइंट करें। और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ पे सच में जो है पुरुष सही होता है और महिला गलत होती है। तो न्याय की जब आप कुर्सी पर होते हैं तो आपको न्याय करना चाहिए। यही बात मैं सबसे अपील करूँगी कि और उत्तर प्रदेश में सभी लोग बहुत सेफ हैं। देखिए, ब्राह्मणों ने इस देश के जो है संस्कार को बहुत बचा करके रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो है मैं बस इतनी बात कहूँगी कि हर व्यक्ति को इस कंट्री में, इस भारतवर्ष में अपने अपने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें हम पूजा पद्धति अपने ढंग से अपने मन से कर सकते हैं। सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो हम ये चीज़ें करें। और जो इटावा में घटनाक्रम हुआ बहुत दुखद हुआ, मैं उसके लिए बड़ा मुझे खेद है। पर ये एक चीज़ मुझे लगता है कि सामाजिक भी रही है। पर एवरीबडी हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है सबको, और अपनी तरह से धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, उनकी इस तरीके की बात, महिला अपने आप में भी बहुत सक्षम है, पर जब माहौल ही आप इस तरीके का कर दोगे बंगाल में, कि जहाँ पर जो है जो गार्ड है वो भी तो एक पुरुष था ना, जो बेचारी, जब वो लॉयर थी, वो बच्ची, वो बिटिया जिसके साथ वो अपराध हो रहा था, जब उसने बचाव मांगा, जब उसने हेल्प मांगी, तो वो गार्ड वहां से भाग गया और मुंह बंद करके उसने ताले की चाबी नहीं दी, उसने ब्लॉक कर दिया। तो किस तरीके की अपेक्षा करते हैं? क्या वो पुरुष नहीं था? क्या वो कौन था? मतलब क्या वो कोई एलियन था, कोई परजीवी था कि कहीं से आ गया? वो एक पुरुष था ना, उसने क्यों नहीं मदद करी उस समय? मुझे लगता है इस तरीके की बयानबाजी असंवेदनशील बयानबाजी है ये। आपको इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए थी। आपकी अगर सरकार है वहां पर, ममता बनर्जी है, खुद चीफ मिनिस्टर है लेडी, उनको तो इस बात के आगे आना चाहिए था कि हम त्वरित रूप से न्याय देंगे, इसमें तो किसी प्रकार का पॉलिटिक्स नहीं है। पर अब बंगाल के लोगों से मैं, अपर्णा यादव, अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज आप इस तरीके की लीडरशिप को हटाइए वहां से, क्योंकि 10 महीने में इतना ज्यादा जघन्य अपराध हुआ। और हमें तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि उस लड़की के सर पे हॉकी भी मारी गई। वो तो परमात्मा कृपा से वो बच्ची बच गई और बयान देने की स्थिति में है, थैंक्स टू द डॉक्टर्स जिन्होंने इस तरीके का तुरंत एक्शन लेकर के उसकी जान बचाने का काम किया है। एंड मैं उस लड़की की हिम्मत को सलाम देती हूँ, उसके माता पिता को सलाम करती हूँ कि जिन्होंने इतना ज्यादा उसके अंदर करेज भर रखा है कि इतना होने के बावजूद वो लड़की बोल रही है,
उन महिलाओं की आवाज़ बन कर के बाहर आ रही है, जिनकी आवाज़ शायद बंगाल की गलियों में दबा दी जाती है। तो जो है इस बात का संज्ञान लेते हुए उनको इन सांसद महोदय को अपनी जो है वाणी पे विराम लगा करके माफ़ी माँगनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे वो मौन क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो किसी पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है ना। भाई महिला तो पक्ष में भी हो सकती है, विपक्ष में भी हो सकती है। और उनके जिन्होंने जो अभी आ रहा है टीवी के ही माध्यम से हम सबको पता चल रहा है, जो भी जांच होगी उसमें तो देखिए दूध का दूध पानी का पानी होगा ही। पर जिस तरह से आ रहा है कि जिसके रिश्तेदार थे, जिनसे उनकी क्लोजनेस है, वो सब ममता जी के सरकार में है, तो क्या बचाने का प्रयास कर रही है ममता सरकार उन लोगों को। और इस पे देखिए प्रधानमंत्री जी का बहुत सख्त न्याय प्रक्रिया है। मैं समझती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात का स्वयं संज्ञान ले रहे हैं और तुरंत उस बच्ची को, हमारा भी यही है कि उसको न्याय मिले।